अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टेड शॉर्ट। आज हमने करना है जी सोशियोलॉजी एसओसी 401 का असाइनमेंट सॉल्यूशन। आई एम रियली सॉरी, हम असाइनमेंट के सॉल्यूशन के चैप्टर तक नहीं पहुंचे, दैट इज़ लेक्चर नंबर 11। लेकिन बात यह है कि ये असाइनमेंट भी लेक्चर नंबर 11 से नहीं है। आप लोगों को पागल बनाया गया है, आपने टेंशन लेनी, ठीक है। बेसिकली ये सॉल्यूशन मेरा प्रिपेयर किया हुआ नहीं है। आई डोंट नो आई एम सॉरी, आई डोंट नो कि किसका प्रिपेयर किया हुआ है। तो मैं क्रेडिट्स दे देती, लेकिन मेंशन नहीं है मेरे पास सॉल्यूशंस। ये वो सॉल्यूशन है जो हर वीडियो में अवेलेबल है, हर जगह पर अवेलेबल है। तो इस वजह से इसी सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आई रियली डोंट नो कि ये कहाँ से आया है, तो मैं क्रेडिट्स दूँ, लेकिन ये ऐसा ही है, ये आया हुआ कहीं से है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। आई एम टेलिंग दैट। अगर किसी को पता है कि किसका बनाया हुआ है तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा जी, बेसिकली हमने ये एज अ सैम्पल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हमने बिल्कुल भी इस पर नहीं जाना, इसको नहीं देखना। अच्छा जी, असाइनमेंट की जो क्वेश्चन फाइल है मैं उसको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाली, क्योंकि जाहिर है आप लोग तभी इसके सॉल्यूशन में निकले आए क्योंकि आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। और तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि उन्होंने पूछा है कि एशियंट सिविलाइजेशंस दी हैं उन्होंने आपको 3, और कहा है कि बताएं कि इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है और ये किस तरह के लाइफस्टाइल और कल्चर और इकोनॉमी इनकी क्या थी। अच्छा, बेसिकली बात ये है कि आप दिस असाइनमेंट इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर रिसर्च। ये वो चीज़ नहीं है जो आपको सिखाई गई हो या आपने समझ कर करनी हो या कुछ भी आपने अपने से लिखना हो, ऐसा नहीं है। दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन रिसर्च। ये जो असाइनमेंट बनी हुई है, मैंने जहाँ तक देखा है, ये विकिपीडिया से ली गई है पूरी की पूरी। अच्छा, जहाँ तक टाइम पीरियड का सवाल है, ये तो तीनों टाइम पीरियड आपने एज इट इज़ उठा के लिख देने हैं, क्योंकि यही टाइम पीरियड हैं जो विकिपीडिया पर अवेलेबल हैं और यही वो असल टाइम पीरियड हैं जिनमें ये सिविलाइजेशन रही हैं। तो इसमें कुछ भी चेंजेस करने वाले नहीं हैं, एज इट इज़ उठाना है और ये लिख देना है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। चेंजेस कहाँ करने हैं जी? कल्चर के अंदर, सही है, जो कि लाइफस्टाइल है, इकोनॉमी है, आर्टिफैक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं। अब बेसिकली इन्होंने ये जो बातें उठाई हैं, ये इन्होंने विकिपीडिया का पहला पहला पैराग्राफ उठा कर तो लिख दिया हुआ है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और वहीं से चीज़ आ जाए। लेकिन बेसिकली ये अगर आप लिखेंगे तो फ़ौरन आपको आ जाएगा, एक नोट आ जाएगा जब आपको रिमार्क्स मिलेंगे, उसमें लिख दिया जाएगा कि आपने ये विकिपीडिया से उठाया है और ये आपको मतलब ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में आपके मार्क्स कट जाएंगे, अच्छे खासे कट जाएंगे। तो उस पर आपने परेशान नहीं होना। हमने बेसिकली क्या, आपको मैं इसके लिए थोड़े से टैक्टिक्स बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि आप बेसिकली खोलें मोहिंजोदारो ऑन योर गूगल पेज, और उस मोहिंजोदारो या हड़प्पा या मेहरगढ़, आप इनको सर्च में डालें। आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिलेंगी एक से एक पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज़ की, मोहिंजोदारो के बारे में, हड़प्पा के बारे में, मेहरगढ़ के बारे में। आप गूगल पर सर्च करें, विकिपीडिया के अलावा आपको हज़ारों वेबसाइट्स मिलेंगी विद द ऑल हिस्ट्री ऑफ मोहिंजोदारो। अच्छा, बेसिकली लाइफस्टाइल है, रहन सहन के तरीके, कि वो लोग क्या करते थे, किस तरह अपना गुजारा करते थे, ये चीज़ें आती हैं आपके इसमें, क्या उसको बोलते हैं, आपके रहने के तौर तरीक़ों में। आर्टिफैक्ट्स होते हैं कि कौन सी चीज़ें, मतलब जो खुदाइयाँ हुई तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से निकली हैं, जो बर्तन हो गए या जो उनके हाथ की बनी हुई चीज़ें थीं, वो क्या थीं। और कंस्ट्रक्शंस तो यही है कि बेसिकली किस तरह के वहाँ पर घर हुआ करते थे, किस तरह के वहाँ पर चीज़ें होती थी। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन में आता है। और इकोनॉमी इज़ लाइक कि वो लोग, उनका ज़रियाए आमदन क्या था, मतलब किस तरह वो कमाते थे, क्योंकि मोस्टली उस टाइम पर बार्टर सिस्टम था। इकोनॉमी तो वो सॉरी करेंसी तो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, लेकिन इकोनॉमी किस तरह चलती थी आपने उसको डिस्कस करना है। इस सॉल्यूशन को हम कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ आप यहाँ पर टाइम पीरियड देख सकते हैं जो कि हैं वो आपने एज इट इज़ लिख देने हैं। दिस आर द करेक्ट टाइम पीरियड्स। जो बात आती है कल्चर की, एक दफ़ा आप रीचेक कर सकते हैं विकिपीडिया या किसी भी वेबसाइट पर। जहाँ तक बात आती है इस पूरे लाइफस्टाइल, इकोनॉमी, आर्टिफैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स की, ये आपने बेसिकली रिसर्च करनी है, धड़ाधड़ रिसर्च करनी है। और जहाँ से भी अगर आप कोई एक लाइन भी उठा रहे हैं, फ़र्ज़ करें किसी वेबसाइट से, और लिखा है कि देयर हाउसेस वर
रेक्टेंगुलर इन शेप, तो आप कहेंगे कि दे लिव्ड इन रेक्टेंगुलर शेप्ड हाउसेज। आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देना है, मतलब बात आपने वही कही है, बस सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देना है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉपी इश्यूज़। प्लेजरिज्म का कोई इशू नहीं आएगा इस चीज़ पर अगर आप उसको चेंज कर देंगे। अच्छा, अगर वैसे बात की जाए मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मेहरगढ़ के बारे में, तो इधर बेसिकली बहुत जो हमें सुनने में मिला वो यही चीज़ें मिलती हैं बचपन से जो सुनते आ रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सिविलाइज लोग थे। ये आज जैसे हम जी रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट इंटरनेट के अलावा ये ऑलमोस्ट वैसे ही जी रहे थे जैसे आजकल सोसाइटीज़ प्लान होती हैं, बड़ी प्यारी लग रही होती हैं, कितनी खूबसूरत सोसाइटीज़ हैं ये। तो वो उनकी इस तरह के रहन सहन था, इस तरह के सीवरेज सिस्टम्स थे, इस तरह की बिल्कुल एक सिमेट्री थी उनकी आबादी में कि वो लगता था कि बड़ी वेल प्लान्ड सोसाइटी है। उसके अलावा ये लोग पॉट्स बनाते थे, वेसल्स बनाते थे, मतलब ऑलमोस्ट इनकी हिस्ट्री तीनों की आपस में मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की तो बिल्कुल मिलती जुलती है। मेहरगढ़ वॉज लाइक इन बलूचिस्तान, तो इसका थोड़ा सा चेंज आता है इसमें, लेकिन बाकी इनका काम ऑलमोस्ट सेम है। ज़रिया आमदन मोस्टली उस टाइम पर हुआ करता था ट्रेड, और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये लोग करते थे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते थे, और उसके अलावा डोमेस्टिकेशन करते थे, मतलब जो पाले होते हैं जानवर, जो पालतू जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह, मतलब जिनको ये लोग दूध बेचकर और उनकी खाल बेचकर, गोश्त बेचकर, मतलब उनको यूज़ करते थे। तो ये डोमेस्टिकेशन में आ जाती हैं चीज़ें। कंस्ट्रक्शंस वहाँ की जी बड़ी खूबसूरत थी और बड़ी पुख्ता थी, और बर्न्ड ब्रिक जो होती है वो यूज़ की गई है इन ऑलमोस्ट सारी ही सिविलाइजेशन में, और वो यूज़ की गई हैं और अभी तक वो ज़ाहिर है एज़ इट इज़ कायम है, बिल्कुल उसी तरह हैं। तो वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं और वो अभी भी उतनी ही पुख्ता हालत में मौजूद हैं। तो ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। कोर्ट यार्ड का कॉन्सेप्ट था इनके टाइम पर कि घरों में कोर्ट यार्ड हुआ करते थे, सहन जो होते हैं, और उनके इर्द गिर्द जो घर हुआ करते थे और लोग वहाँ खेलते थे। और हैरानगी की बात यह है कि हमारे यहाँ दोबारा से टॉयलेट्स का कॉन्सेप्ट, बाथरूम्स का कॉन्सेप्ट घरों में बहुत देर बाद आया है, लेकिन ये इतनी पुरानी सिविलाइजेशन में देखा गया है। आई गेस मोहनजोदाड़ो में देखा गया है, एंड हड़प्पा में भी ऑलमोस्ट। हड़प्पा में था, मोहनजोदाड़ो में आई गेस हमाम टाइप है, और हड़प्पा में जो है वो आपके पास प्रॉपर वॉशरूम्स हैं जो कि आपके अटैच्ड हैं, आपके घरों के अंदर हैं। मेहरगढ़ की हिस्ट्री थोड़ी कम मिलती है, लेकिन बेस्ट मैं आपको अगर तरीका बताऊं, आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ मिलेंगी इनके पूरे पास्ट के मुतालिक, जिसमें से आप ख़ुद से उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी मिलेंगी, आप वहाँ से भी उठा सकते हैं। तो उससे ये हेल्प हो जाएगी कि एक तो आपको हिस्ट्री का पता भी लगेगा, सुनने में भी मज़ा आएगा, और दूसरा ये कि आपके पास प्लेजरिज्म का कोई इशू नहीं आने वाला। और जहाँ तक बात है अगर आप किसी वेबसाइट से ले रहे हैं, क्योंकि ये मटेरियल वो है जो आपको कहीं ना कहीं से लेना ही है, तो अगर आप ये मटेरियल जो है वो ले रहे हैं, क्या उसको बोलते हैं, किसी वेबसाइट से, तो बस फिर आपको उसको रीफ्रेज़ करना है। रीफ्रेज़ करना आप जानते हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, या मुझे आपसे बात करनी है, या मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ये इस तरह की चेंजेस हैं, थोड़ी माइनर सी चेंजेस है। इस तरह कर दें आप, सेंटेंस को रीफ्रेज़ कर दें आप, पैसिव है तो एक्टिव कर दें, एक्टिव है तो पैसिव कर दें, मतलब सेंटेंस की बिल्ड चेंज कर देंगे, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पास प्लेजरिज्म का कोई इशू नहीं आने वाला। ये फ़ाइल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको बल्कि ये मैं आपको फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दूँगी, आई गेस हो सकी अगर मुझसे, तो आई ट्राई माई बेस्ट। लेकिन अगर नहीं आप लोगों को वहाँ पर मिलती, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको मेल कर दूँगी, दैट्स द ईजीएस्ट वे फॉर मी। तो वो आपको मिल जाएगी, उस पर आपने टेंशन नहीं लेनी, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, और जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज ही आई गेस लास्ट डेट है, और 24 आवर्स आपको एक्सटेंडेड मिलेंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छे से अच्छी रिसर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल इकट्ठा करें, उसको रीफ्रेस करें, और फिर उसको लिखें ताकि आपके पास प्लेजरिज्म का ज़्यादा इशू ना आए। तो आई होप आई मेड इट ऑल क्लियर। इंशाल्लाह PS5 405 की असाइनमेंट और MCM 301 की असाइनमेंट भी अपलोड हो जाएगी। सोशियोलॉजी की मैं देर इसलिए हुई कि आई थॉट के काफ़ी लोग अपलोड कर चुके हैं, तो शायद आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी, पर ऑलमोस्ट यही अपलोड हो रहा है सॉल्यूशन। लेकिन आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, और आई गेस आपको बेहतर तरीके से समझ आ चुका होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।